राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। माँ कामाख्या का मंदिर जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है, पर क्या आपको पता है हमारे हिमाचल प्रदेश की ऊना ज़िले में भी माँ कामाख्या का मंदिर है। तो जो लोग असम नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। आइए आज आपको माँ कामाख्या के इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं। मंदिर में दर्शनों से पहले आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में बता देती हूँ। माँ कामाख्या का यह सुंदर मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अम में स्थित है। ऊना बस स्टैंड से इस मंदिर की दूरी तकरीबन 41 किलोमीटर है और अम बस स्टैंड से इस मंदिर की दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर है और यह अम के पोलियां पुरोहिता में पड़ता है और यहाँ तक आने के लिए आपको बस फैसिलिटी मिल जाएगी। बट मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ से आपको मेन मंदिर तक पैदल चलना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो आपको पैदल तय करना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं। इस साइड आप अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं अगर आप बाय पर्सनल व्हीकल आ रहे हो। और ये है मंदिर का मेन गेट और इस तरफ आप प्रसाद भी ले सकते हो। आपको एक दुकान यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और फर्दर आगे आप मंदिर में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। जैसे ही मंदिर में दर्शनों के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको 2 मूर्तियां दिखेंगी शेरों की, जिसके बाद कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर दिखेगा और यहाँ पे आपको 700 से 800 साल पुरानी पिंडियां दिखेंगी। कहते हैं यहाँ पे कोई भी मनोकामना मांगी जाए सच्चे मन से तो यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है। राजा दक्ष ने जब यज्ञ करवाया था तो उन्होंने माँ सती के पति भगवान भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया था, जिसके बाद माँ सती उस यज्ञ में गई तो वो भगवान भोलेनाथ के प्रति हुए अपमान को सहन न कर सकी, जिसके बाद उन्होंने उसी हवन में कूदकर अपनी जान दे दी। और जब भगवान भोलेनाथ जी को इस बात का पता चला तो वो सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे और जब वो तांडव कर रहे थे तो उस तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। यहाँ यहाँ वो 51 शरीर के टुकड़े गिरे, वहाँ वहाँ आज 51 शक्तिपीठ बने हुए हैं। तो माँ सती की योनि जो कि असम गुवाहाटी में गिरी थी उसे माँ कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है और वो एक शक्तिपीठ है। और जिस मंदिर के आज हम दर्शन करने आए हुए हैं यह माँ कामाख्या का मंदिर है और यह सिद्ध पीठ है। यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी गई है गर्मियों की और सर्दियों की कि मंदिर के खुलने और बंद होने का क्या क्या समय है। हम चलते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए माता रानी के दरबार के। अब चलते हैं हनुमान मंदिर में दर्शनों के लिए। आप इस तरफ से भी इस मंदिर के लिए आ सकते हैं हनुमान जी के दर्शनों के लिए। चाहे तो आप मेन साइड से जो एंट्रेंस है आप उस साइड से भी आ सकते हैं। हम इस तरफ से आए। चलिए अब 2 जगह दर्शन कर लिए हैं, अब इससे आगे चलते हैं। बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है और बहुत ही शांति भी है। इस तरफ यज्ञशाला बनाई गई है, यहाँ पे जिस टाइम हवन होता होगा तो यहीं पे बैठते होंगे। चलिए अब दर्शन करते हैं भोले बाबा जी के। सबसे पहले नंदी जी के दर्शन कीजिए और इस तरफ है भगवान भोलेनाथ जी का बहुत ही सुंदर मंदिर। चलिए अब दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ जी के। भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे देवी माँ का शयन कक्ष भी बनाया गया है। इस तरफ माता रानी का शयन कक्ष बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं आगे। यह है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। इस तरफ हमने दर्शन करे भोले बाबा जी के। इस तरफ माता रानी का शयन कक्ष है और इस तरफ हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करे। आइए अब दर्शन करते हैं भैरव मंदिर के। मंदिर के आसपास देखोगे तो यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, सब तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। चलिए अब चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे काफ़ी बड़ी शेड डाली गई है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। जब नवरात्रे होते होंगे तो यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं, तो उनके लिए बैठने के लिए यहाँ पे व्यवस्था भी करी गई है। इस तरफ अखंड धूना है और इस तरफ है नवग्रह मंडल। यहाँ पर आप नवग्रह मंडल के दर्शन कर सकते हैं। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह, जिसमें शामिल है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यहाँ पे सभी ग्रहों के नाम पढ़ सकते हैं और साथ साथ में दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर है सूर्य देव जी।
सच बताऊं तो बहुत कम लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं। अगर आपको शांति चाहिए, एकांत में बैठ के कुछ वक्त बिताना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, माता रानी के दरबार में हाज़िरी लगा सकते हैं और इसी के साथ साथ कुछ पल शांति में बिता सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भीड़-भाड़ नहीं है, आस-पास कोई शोर-शराबा नहीं है, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही है। आप जहाँ तक देखोगे आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पहाड़ और ग्रीनरी का यहाँ पे। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है, पर सच बताऊं यहाँ की जो एनर्जी है वो काफ़ी पावरफुल है। लोकल लोग इस मंदिर को छोटी कामाख्या मंदिर भी बोलते हैं। जब सती का देहांत हुआ तो भगवान भोलेनाथ जी उस वियोग में काफ़ी गहरी साधना में चले गए, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। जिसके बाद देवताओं ने कामदेव जी को बोला कि आप भगवान भोलेनाथ जी को उनकी साधना से उठाइए ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। कामदेव जी जो कि प्यार और आकर्षण के देव माने जाते हैं, उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी पे फूलों के बाणों की वर्षा करी, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी की साधना तो भंग हो गई, पर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और भगवान भोलेनाथ जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जिसके बाद कामदेव की पत्नी रति बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव जी को पुनर्जीवित किया जाए। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने कामदेव को जीवित तो कर दिया पर बिना अंगों के। जिसके बाद कामदेव जी और उनकी पत्नी रति माता रानी की शरण में गए और उनका तप करने लगे। तप साधना से उन्होंने माता रानी को प्रसन्न किया और कामदेव ने अपने रूप को वापिस पाया। इस तरीके से माता रानी को माँ कामाख्या के रूप में जाना जाने लगा। मंदिर का स्ट्रक्चर देख सकते हो कितना प्यारा बनाया गया है। ये रहा झंडा, कितनी ऊपर तक जा रहा है। चलिए अब चलते हैं नीचे की ओर। इस सारी तरफ हमने दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं निचली तरफ। इस तरफ लंगर हॉल बनाया गया है और यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी गई है। इस तरफ टाइम लिखा गया है, सुबह नाश्ते का टाइम 8 बजे, लंगर 1 बजे भोग के बाद और शाम को 4 बजे चाय, और जो रात्रि का भोजन है वो आरती के बाद होगा। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये लंगर हॉल का बनाया गया है। आपको इधर भी अलग से सारा टाइम लिखा हुआ मिल जाएगा और इस तरफ का मैंने पढ़ के बता दिया। आप वीडियो पॉज करके इस तरफ का पढ़ सकते हैं। लंगर हॉल के बाहर अभी आपको मैंने सारी टाइमिंग बताई प्रॉपर, यहाँ पे कब कब लंगर व्यवस्था होती है और इसी के साथ साथ यहाँ पे रहने का भी विशेष प्रबंध किया जाता है। सो अगर कोई इस तरफ आ रहा हो और स्टे करना हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। सच बताऊँ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। आप आसपास का व्यू भी देखोगे ना तो बहुत सुंदर लग रहा है और मंदिर एक तरफ से एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ से एग्जिट हो रहा है, तो बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो अगर आप ऊना वाली साइड से हो तो इस मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आना। एक बार जब आप इस मंदिर में आओगे तभी आपको यहाँ पे जो एनर्जी है, जो सुकून महसूस हो रहा है, वो यहाँ आकर ही पता लगेगा। और अगर आप माँ चिंतपूर्णी दरबार दर्शनों के लिए जा रहे हो या फिर आप बाबा बड़भाग सिंह जी के दर्शनों के लिए आ रहे हो, तब भी आप यहाँ पे इस मंदिर के दर्शनों के लिए ज़रूर आना। इस तरफ रूम बनाए गए हैं, मतलब आप यहाँ पे आसपास कहीं भी जा रहे हो मंदिरों में दूर दर्शनों के लिए, तो रास्ते में आपको रुकना हो तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। इस तरफ काफ़ी ज़्यादा कमरे बनाए गए हैं और आगे तक बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं और माता रानी के इस सुंदर दरबार के दर्शन भी कर सकते हैं। इस तरफ आपको वॉशरूम फैसिलिटी भी मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल भी उतार सकते हैं। और इस तरफ हाथ धोने के लिए बनाया गया है, आप यहाँ पे हाथ धोकर आगे मंदिर में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। अभी अभी मंदिर के बाहर मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी कि जिससे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए हैंड पंप, ये बचपन में हुआ करते थे। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल के बाहर भी ऐसा हैंड पंप हुआ करता था, बट आजकल तो ये देखने को भी नहीं मिलते हैं शहरों में या फिर हमारे एरियाज़ में, तो उस तरफ है ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं, ना के भी बराबर क्या है। और ये देखने को मिलते हैं इधर पहाड़ी एरियाज़ में, यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। पर इसे देख के बचपन की याद ताज़ा हो गई कि बचपन में हमारे स्कूल में भी ऐसा ही हैंड पंप हुआ करता था। तो सोचा मैं भी आपके साथ शेयर कर दूं कि शायद आपके बचपन में भी ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी। ये माँ कामाख्या देवी मंदिर का मेन गेट है और मेन गेट के सामने ही आपको सिद्ध शक्तिपीठ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। सो इस मंदिर में भी ज़रूर दर्शन करना, बहुत सुंदर ये मंदिर बनाया गया है। तो जब भी माँ कामाख्या देवी मंदिर के दर्शनों के लिए जाएं तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें।
उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपने अच्छे से माता रानी के दर्शन किए होंगे, यहाँ के मंदिर के बारे में जाना होगा। तो जब भी ऊना वाली साइड आए तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करना, और ऊना से हो तब तो ज़रूर आना। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।